क्या बिहार को अगले वित्तीय वर्ष के बजट में वह सब मिलेगा जिसकी उसे उम्मीद है? क्या केंद्र सरकार की ओर से बिहार को नई एक्सप्रेसवे, आईआईटी, एनआईटी और विशेष आर्थिक सहायता मिल पाएगी? ये कुछ सवाल हैं जो इस समय राज्य की जनता और सरकार के दिमाग में है। बिहार सरकार ने केंद्र से कई योजनाओं के लिए अतिरिक्त धन की मांग की है और अब सभी की निगाहें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट पर टिकी हुई। नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यवर्त टाइम्स। आज हम बात करेंगे कि मोदी सरकार के बजट से बिहार को क्या उम्मीदें हैं और इस बार बजट में बिहार के लिए क्या खास हो सकता है। बिहार को केंद्रीय बजट 2025 में कई अहम योजनाओं के लिए उम्मीद है। बिहार के लिए डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हाल ही में केंद्र से राज्य के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता की मांग की थी। उन्होंने सरकार से राज्य के सामाजिक और आर्थिक सूचकांकों को राष्ट्रीय औसत तक लाने के लिए अतिरिक्त मदद की उम्मीद जताई। बिहार में विकास की गति को तेज करने के लिए खासकर नए एक्सप्रेसवे, नई रेल लाइनों और ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण की जरूरत है। बिहार की राजनीति पटना से नवादा तक हाई स्पीड कॉरिडोर, वीरपुर से सुल्तानगंज होते हुए देवघर तक एक्सप्रेसवे और पशुपतिनाथ से वैद्यनाथ धाम तक नया ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के इन कुछ परियोजनाओं में शामिल है जिन्हें केंद्र सरकार से मंजूरी मिल सकती है। अगर इन परियोजनाओं को बजट में जगह मिलती है तो राज्य के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। सामाजिक क्षेत्र की बात करें तो बिहार सरकार का मानना है कि राज्य को अन्य राज्यों की तुलना में अधिक केंद्रीय सहायता की जरूरत है। खासकर किसानों, बुनकरों और अन्य कृषि उत्पादकों के लिए अतिरिक्त फंड की आवश्यकता है ताकि उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके। सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार का कहना है कि राज्य में फसलों को संरक्षित रखने के लिए भंडारण क्षमता में वृद्धि करने की आवश्यकता है और इसके लिए केंद्र से विशेष वित्तीय मदद की आवश्यकता होगी। इस बजट में बिहार को एक और आईआईटी मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। राज्य के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह ने इसे लेकर केंद्रीय बजट में घोषणा की उम्मीद जताई। बिहार के लिए एनआईटी खोलने की भी योजना बनाई जा सकती है जो राज्य में तकनीकी शिक्षा के स्तर को और ऊंचा करेगा। बिहार की स्थिति में सुधार के लिए विशेष रूप से तकनीकी क्षेत्र में सुधार लाने की आवश्यकता है। इससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और राज्य में शिक्षा का स्तर भी होगा। इसके अलावा राज्य में बुनकरों, मधुमक्खी पालकों, दुग्ध उत्पादकों, सब्जी किसानों और मछली पालकों के लिए भी बजट में अतिरिक्त फंड की उम्मीद बताई जा रही है। इन सेक्टर्स को आर्थिक सहायता मिलना राज्य के ग्रामीण इलाकों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। अब सवाल यह है कि क्या केंद्र सरकार इस बार बिहार के लिए इस तरह के बड़े फैसले ले पाएगी जो राज्य के विकास को आगे बढ़ा सके? क्या बिहार की सरकार की मांगें पूरी होंगी और क्या बजट में बिहार को दी जाएगी वह विशेष आर्थिक सहायता जिसकी उसे आवश्यकता है? यह सवाल तो समय ही बताएगा, लेकिन एक बात तो तय है कि बिहार के लोग और सरकार इस बजट से बड़ी उम्मीदें लगाए हुए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए आर्यवर्त टाइम्स के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।